दोस्तों एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में 100% आएंगे। और दोस्तों बोर्ड ने जो है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए ब्लूप्रिंट भी जारी कर दी है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सवाल जो है आप लोगों का 50 रहेगा। प्रत्येक सवाल में एक एक प्रश्न पूछे जाएंगे। फुल मार्क आप लोगों का 50 रहेगा और सभी में 4 विकल्प दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और उससे पहले आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है कक्षा 9वीं का सोशल साइंस का जो है हम इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि ब्लूप्रिंट है आप लोगों का। देखिए यहाँ पे सबसे पहला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 7000। ऑप्शन नंबर आपका जो है 3 सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मैनर क्या था। तो दोस्तों ये जो है काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है मैनर के बारे में, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। मैनर जो है एक स्टेट था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्याग पत्र दिया। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा 2 मार्च 1917 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि कूलक से आप क्या समझते हैं। तो देखिए दोस्तों यह जो चौथा नंबर क्वेश्चन है कूलक वाला, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आप लोग जो है अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए और परीक्षा से पहले इन सभी को अच्छे से रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कूलक से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों कूलक का मतलब होता है कि किसान की अच्छी हालत। ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि नाजी मूथ लीग की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा 1922 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि इवैक्यूएशंस से नाजियों का क्या तात्पर्य था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गैस चैम्बरों में मृत्यु। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही, एक जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो जर्मन मुद्रा को जो है मार्क कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। अगला सवाल है भारतीय वन्य कानून कब पारित हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1865 ईस्वी को, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग जो है कॉपी में नोट करते जाएं, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये ना हो सके कि आप लोग याद ना करें ना रिवीजन करें, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो है बोर्ड एग्जाम्स को लेकर जो है यह बोर्ड ने जो है ब्लूप्रिंट जो है जारी कर दी है। तो देखिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि स्लीपर कहाँ लगते हैं जिस पर यात्री यात्रा करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा रेल की डिब्बों में। इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल है कि भारत में चलवासी चारवाहे अपने साथ निम्न जानवर के साथ घूमते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भेड़ तथा बकरियां। अगला सवाल है धार क्या होते हैं। तो धार जो है ऊंचे पर्वतों में चारगाह को हम लोग धार कहा जाता है, आप लोगों ने इतिहास में ये पढ़ा होगा। अगला सवाल है कि किस देश में सबसे पहले कृषि क्रांति हुई है। तो दोस्तों यह जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और भरसक आप सभी को मालूम होगा कि सबसे पहले जो है कृषि क्रांति, उद्योग क्रांति, ये जो है इंग्लैंड में ही हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि 1930 के दशक में यूएसए में क्या चलना शुरू हो गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी भरी आंधी। ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है सर्वप्रथम एक दिवसीय, ध्यान दीजिएगा ये काफी वीवीआई सवाल है, इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे फिर से मैं पढ़ देता हूँ कि सर्वप्रथम एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला गया था। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1971 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सौक्लत्य कहाँ तक जो है वस्त्र पहनते थे। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा एड़ी तक। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मनोज जी कोवासजी एंटी भारत के किस शहर की अदालत में लगान अधिकार थे। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सूरत। इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखेंगे, ये एग्जाम में 100% जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय भूभाग की कुल क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा 328 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है। तो आप लोगों को सभी को पता है कि यह जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा।
अगला सवाल है कि भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों से मिलन स्थल पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कन्याकुमारी। ये काफी जो है ब्यूटीफुल यानी काफी सुंदर जो है ये स्थल है। इस यहाँ अगर आप कहीं कभी गए होंगे तो आपको पता होगा कि कन्याकुमारी जो है 3 महासागरों से मिलन स्तर पर जो है बना हुआ है, स्थल पर जो है स्थित है। इसको अच्छे से जो है आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गोदावरी नदी। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो आप सभी को मालूम होगा कि ये जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और इसका आंसर हो जाएगा गलिसराम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है जो स्थानीय भाषा में कहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? आप सभी को पता है, उसको हम महावट कहते हैं। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला सवाल है लूह शब्द का क्या अर्थ है? तो दोस्तों लूह शब्द का अर्थ होता है, आप लोगों को मैंने पहले भी सेशन में बताया हुआ है कि लूह शब्द का जो है प्रयोग गर्म हवा से होता है, यानी कि गर्म हवा जब पूरी तरह से चलने लगती है, वातावरण में फैल जाती है, तो उसको हम लोग लू कहते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखेंगे। अगला सवाल है कि रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? इसका आंसर जाएगा उष्णकटिबंधीय वनस्पति। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो इसका सही आंसर होगा। अगला है कि तिब्बती जंगली गधे का दूसरा नाम क्या है? तो उसको हम लोग कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका जो है 3 जो है सही आंसर हो जाएगा कियांग। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल है कि किस राज्य की साक्षरता दर सबसे जो है अधिक है? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है कि स्थल और जल में निवास करने वाली प्राणी को कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा उभयचर। यानी कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, साइंस में भी आप लोगों को मैंने बताया था कि मेढक जैसे जीव होते हैं जो कि स्थल और जल दोनों में जो है अपना निवास कर सकते हैं, अपना जो है जीवन यापन कर सकते हैं, तो उसको हम लोग उभयचर कहते हैं। और जो सिर्फ जल में रहता है उसको जलचर कहते हैं, जो सिर्फ स्थल में होता है वो उसको हम स्थलचर कहते हैं। इसको अच्छे से आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। अगला सवाल की ओर चले। 29 नंबर यहाँ पे सवाल दिया गया है कि आंतरिक प्रवास, ठीक है याद रखेंगे, आंतरिक प्रवास का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा देश के अंदर। अगला सवाल है कि एक मध्य यूरोपीय देश है, एक मध्य यूरोपीय देश कौन सा है? पोलैंड है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। अगला सवाल है आजीवन घाना का राष्ट्रपति कौन बन गया? तो इसका आंसर जाएगा एक्रूडा। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस देश से आन सूची का संबंध था? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा म्यांमार। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका है? यानी दोस्तों यह जो कथन है वो किसने दिया है? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ? तो रंग भेद जो है कब खत्म हुआ है? तो इसका आंसर जाएगा 26 अप्रैल 1994 ईस्वी को। अगला सवाल है किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है? यानी दोस्तों यहाँ पे जो है जज के सामने जो है अदालत के सामने प्रस्तुत किया जाता है कितने समय में? उसके बाद यहाँ पर आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 12 घंटे, 48 घंटे, 36 घंटे और 24 घंटे। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने जो है प्रस्तुत किया जाता है और आवश्यक भी है। तो अगला सवाल की ओर चलें। यहाँ 36 नंबर सवाल दिया गया है कि कागज, ठीक है, कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जिस पर सभी उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह छपे होते हैं ताकि उस पर मोहर लगाकर वोटर अपनी पसंद जाहिर कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पे वो सवाल पूछा गया और यह जो सवाल है आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं। 2020 में भी क्वेश्चन आया था, 2022 की बोर्ड की परीक्षा में यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिया गया है। इसलिए दोस्तों इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। इसको हम लोग कहते हैं मत पत्र। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, मत पत्र।
अगला सवाल है कि कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज्यादा क्यों होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मतदाता आबादी अधिक होने के कारण जो है वहां की जनसंख्या जो है अधिक होती है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? ये काफी वीवीआई सवाल है, इसको अच्छे से आप लोग जो है रट लेंगे, क्योंकि चुनाव चिन्ह जो है राष्ट्रपति जो है प्रदान करते हैं। अगला सवाल है कि व्यास की याद रखेंगे दोस्तों, सॉरी यहाँ पे ये है कि चुनाव चिन्ह 38 नंबर जो सवाल था ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका मैं आंसर गलत बता दिया। यहाँ पे इसका जो आंसर होगा ना ये हो जाएगा चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो ये चुनाव आयोग प्रदान करते हैं, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, 38 का हो जाएगा 2 नंबर चुनाव आयोग। अगला सवाल 39 नंबर है, यहाँ पे पूछा गया कि व्यास की व्यवस्था कौन करता है? तो व्यास की व्यवस्था जो है न्यायपालिका करता है। अगला सवाल है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्षों का। इसको अच्छे से आप लोग जो है रट लीजिएगा, ये काफी बीबीआई सब प्रश्न है, इन सभी को आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेनी है। अगला सवाल की ओर चलें तो यहाँ पे पूछा गया है कि वह व्यक्ति जो बिना कोई वेतन के लिए अपने स्वामी की सेवा करता है और अधिकार नाम की चीज का उसके जीवन में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता, उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है दास। ठीक है, उसको हम लोग दास कहते हैं या अथवा नौकर कहा जाता है। इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखेंगे। अगला सवाल है कि इनमें से एक राजनीतिक अधिकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार या एक राजनीतिक अधिकार है। अगला सवाल है एक ही भूमि पर उत्पादन करने की एक विधि, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि एक ही भूमि पर जो है उत्पादन करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं बहुविधि फसल प्रणाली। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है? तो इसका आंसर आएगा बाजार। बाजार क्या है? उत्पादन का मुख्य कारक नहीं है। अगला सवाल है कि सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो दोस्तों ये काफी बीबीआई है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, इसका सवाल फिर से मैं पढ़ देता हूं कि सन 2000 ईस्वी में शिशु मृत्यु दर कितनी हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 75। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 75% हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिशत होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल है कि एक देश का श्रम शक्ति क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष तक। ठीक है, यानी 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक। इसको अच्छे से आप लोग जो है रट लीजिएगा। अगला सवाल की ओर चले तो यहाँ पे लिखा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा, जिसको हम लोग मनरेगा भी कहते हैं, कब पारित की गई? तो दोस्तों ये काफ़ी इजी सवाल है और ये आपके किताब में भी ये सवाल दिया गया है और इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था और ये सब्जेक्टिव में भी सवाल दिया हुआ था कि राष्ट्रीय ग्रामीण अधिनियम से आप क्या समझते हैं, ये कब पारित हुआ और इसकी क्या विस्तारित की गई थी, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 2005 ईस्वी को जो है ये मनरेगा लागू की गई थी, पारित की गई थी। ठीक है, अगला सवाल है कि विश्व के किस देश में सर्वाधिक निर्धनों की संख्या है? तो दोस्तों इसका आंसर जो है आप लोग खुद बताइएगा, क्योंकि ये जो है बार बार एग्जाम में पूछा गया है और बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं इसका आंसर बता ही देता हूं, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 4 सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण कब आरंभ किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1997 ईस्वी को। ठीक है, अगला सवाल है कि राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों आप लोगों को मालूम ही है कि राशन कार्ड जो है कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही आंसर होगा। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, ये आपकी बोर्ड की परीक्षा में जो पूछे जाएंगे प्रश्न, उसका ये ब्लूप्रिंट है जो कि बोर्ड ने जारी की है। इसके सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से जो नोट कर लीजिएगा और आप अगर इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।